गाइस, आप सभी को पता है कि आज फिज़िकल काउंसलिंग नहीं है। आज ऑनलाइन काउंसलिंग है। ऑनलाइन मेरिट लिस्ट लगेगी। कैंपस की काउंसलिंग ऑनलाइन है, चौथी काउंसलिंग। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि मेरिट लिस्ट लगनी शुरू हो चुकी है। ये लिंक है मेरिट लिस्ट का, आप लोग देख सकते हैं। और जो चैनल पर पहली बार आया हो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर ले। इस वीडियो में हम मेरिट लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे और फीस प्रोसीजर और पाँचवीं काउंसलिंग होएगी या नहीं होएगी, क्या उसकी शर्तें रह सकती हैं, वो सब बताएंगे। तो जो चैनल पर पहली बार आया ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर ले। तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देनी है, हमने कहा था सबसे पहले देंगे। तो भाई चौथी काउंसलिंग लग चुकी है। यहाँ पर देखिए 5 लिस्ट लगी हैं। आज की डेट में सिर्फ़ और सिर्फ काउंसलिंग की लिस्टें आएंगी। फ़ीस भरने का प्रोसीजर कल से शुरू होगा। और कल आपको फ़ीस भरने के लिए क्या करना होगा, जिनके नाम आए हुए हैं, आइए हम जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन की लिस्ट खोल के देख लेते हैं। तो जैसे जिसका इस लिस्ट में नाम होगा, क्योंकि ये काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट है, तो ये देखिए मेरिट लिस्ट है। ये देखिए यहाँ पर नो कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट, मतलब जिन बच्चों ने मेल ही नहीं करे, देखिए सीटें खाली रह गई। तो मैंने आपको बताया था कि मेल करने वाले बच्चों को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर BCB की 2 सीटें खाली रह गई जर्नलिज़म कोर्स में, और इसके लिए 5वीं काउंसलिंग भी आएगी। और देखिए फिज़िकल हैंडीकैप की भी 1 सीट खाली रह गई, कोई विलिंग कैंडिडेट नहीं आया। तो ये एक आप लोगों के लिए जो जिन्होंने भी वीडियो देखी और मेल करे, तो देख लो भाई 70% पे जनरल की गई हुई है, 71% पे जर्नलिज़म की। तो देख सकते हैं आप लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। देखिए SC की 58% तक, BCA की 68% तक। तो कैंपस में इतने कम परसेंट पे एडमिशन बहुत कम मिलता है। तो इस आप लोगों को वीडियो देखने का पूरा फ़ायदा हुआ होगा बेसिकली, क्योंकि बहुत से बच्चे थे उन्हें पता नहीं था कि भाई 4th काउंसलिंग के लिए हमें ये चीज़ करनी ज़रूरी है और 4th काउंसलिंग ऑनलाइन है। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं था और वो बच्चे फ़ायदा नहीं उठा पाए। देखिए यहाँ पर अगर कोई BCB का बच्चा मेल भेजता तो उसका नाम पढ़ना ही पढ़ना था। 2 सीटें। अब इसके लिए 5th काउंसलिंग आएगी। वो कब आती है देखो, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हफ्ते में 10 दिन में वो 5th काउंसलिंग आएगी। इस कोर्स की तो ज़रूर आएगी। जिसकी जिसकी सीट खाली रह जाएंगी उस कोर्स की ज़रूर आएगी। अब हम बायोकेमिस्ट्री की खोल लेते हैं। और एक मैं फ़ीस भरने का बता दूंगा। इस फ़ीस आपको स्टूडेंट लॉगिन वाले पे फ़ीस भरनी है। वहाँ पर लॉगिन करके वहाँ पे सीट अलॉटमेंट फ़ीस आ जाएगा। फिर वहाँ पे कोर्स पे टिक कर देना है और फिर फ़ीस भर देनी है। ये देख लो भाई बायो केमिस्ट्री का 76%। तो ये मैं आपको बताऊं कि जब मेरिट लिस्टें लगी थी 90% तक मेरिट गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप EWS में 65 पे हुआ है और ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में 74 पे, हरियाणा ओपन कैटेगरी में 76 तक गई है। तो आप देख सकते हैं ये रही MSc बायोकेमिस्ट्री की। नेक्स्ट आपके दिखा देते हैं। और आप पूछोगे कि कितनी लिस्टें आनी हैं। भाई जितने ये 60-65 कोर्स जितने हैं सबकी लिस्टें आएंगी। रात तक लिस्ट आएगी, देर रात तक। किसी की कब आ सकती है, किसी की कभी, क्योंकि देखो भाई ये 5 कोर्स की अभी आ चुकी है इतनी जल्दी। और बचे हुए की भाई मेन 4-5 बजे तक ज़्यादातर लिस्ट आ जाएंगी। और जो एक आधा जो राख हुआ रहता है वो भाई रात तक आ जाएगा, 9-10 बजे तक। ये देखो भाई डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का ये मेरिट लिस्ट आई हुई है, देख सकते हो। देयर इज़ नो कैंडिडेट अवेलेबल इन। देखो भाई सीट कैटेगरी ट्रांसफ़र भी करी हुई है। देखिए BCA में कोई कैंडिडेट नहीं था, तो द सीट गोज़ टू द BCB, तो वो सीट BCB में डाल दी। ये देख सकते हैं आप, BCA की सीट को BCB में डाला गया है। 3 सीटें थी BCA की और कैंडिडेट ना होने की वजह से उसे BCB में डाल दिया। तो देखो भाई बहुत फ़ायदा था जिन भाइयों ने अपनी वीडियो देखी और अपना भेजा, मेल भेजा। और यहाँ फूड टेक की भी खोल लेते हैं भाई। बहुत एडवांटेज रहा भाई आप सभी को। फूड टेक की देखते हैं भाई। फूड टेक की
पीसीबी की 71%, 74 एससी की, हरियाणा ओपन जनरल 77, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी 78.48। काफ़ी कम सीट पेंडिंग रही थी। देखिए 2, 3 और 3, 6, सिर्फ 6 सीटें बची हुई थी। तो फूड टेक की ये लिस्ट है। अगर कोई बच्चा इनमें से मान लो फीस नहीं भरता है तो सीट वो भी पेंडिंग हो जाएगी। फिर उसके लिए 5वीं काउंसलिंग आएगी, वो हफ्ते या 10 दिन बाद एमडीयू की वेबसाइट पे नोटिस आ जाएगा, उसकी टेंशन ना लें। और जहाँ भी एप्लीकेशन फ़ॉर्म ही कम हो जाते हैं तो नए एप्लीकेशन फ़ॉर्म भी मंगाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर किस केस में होता है मैं बता दूं, जिन कोर्सों की सेमेस्टर की फ़ीस 40-45 हज़ार होती है या साल की फ़ीस 40-45 हज़ार होती है, उन कोर्सों में ये चीज़ें होती हैं कि भाई बच्चे फ़ीस नहीं भरते हैं और फिर एप्लीकेंट कम पड़ जाते हैं और एप्लीकेंट मंगाने पड़ते हैं। जैसा कि एमटेक के एडमिशन अभी खुले हैं और चल रहा है 30 तारीख तक, और 31 को काउंसलिंग होएगी एमटेक की। तो ऐसे ही अगर और भी कई कोर्स होते हैं, जैसे एमबीए में कम चांस हैं, लेकिन एमबीए में भी 20-25 सीटें कई उसमें खाली हैं, लेकिन एमबीए में भी एक उम्मीद है शायद हो। और मास्टर इन ट्रैवल टूरिज़्म आईएसटीएम के कोर्सों में फ़ीस ज़्यादा होती है, तो उसमें भी दोबारा शायद मंगा लें अगर सीटें नहीं भर पाती हैं। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स की खोल लेते हैं भाई, 4th लिस्ट है इन्फॉर्मेटिक्स की। देखिए भाई बीसीए का कोई बच्चा, कोई सीट नहीं होगी, या तो कोई सीट नहीं होगी या कोई बच्चा नहीं आया होगा। तो देख सकते हैं भाई, ये है ऑल इंडिया जनरल की 1 सीट होगी, हरियाणा ओपन जनरल की 2, बीसीबी की 1, एससी की सीट ही नहीं होगी। मुझे लगता है सीट ही नहीं होगी, इस वजह से ऐसा है। तो आप देख सकते हैं, आप सबके आगे है, जहाँ जहाँ सीट बचेंगी वहाँ वहाँ की लिस्ट 5th काउंसलिंग आएगी। वो भाई कब आती है इसके बारे में कोई नहीं बता सकता भाई एग्जैक्ट डेट, लेकिन सीटें बची तो 5th काउंसलिंग होएगी ये, और रात तक आ जाएगी भाई सारी की सारी सीट। तो आप लोगों को एडवांटेज है, अगर 5th काउंसलिंग होती है तो वो भी भाई ऐसे ही होएगी, ऑनलाइन उसका इनवाइट मंगाएंगे, जैसे 4थी काउंसलिंग का मंगाया, मेल करवा के। जिन बच्चों ने मेल की है उन्हीं बच्चों को कंसीडर किया गया है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप एमडी वेबसाइट लगातार चेक करा कीजिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कर दो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की तरह। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कोई पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स।